हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूजीसी नेट जून 2023 में पेपर फर्स्ट में आए हुए 50 प्रश्न हम टॉपिक वाइज देखेंगे। पेपर फर्स्ट में 50 प्रश्न आते हैं जो कि 10 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरी यूनिट है शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर है बोध कॉम्प्रीहेंशन संप्रेषण, चौथी यूनिट जो कि कम्युनिकेशन से संबंधित है। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति पांचवी यूनिट में दिया गया है टॉपिक। छठवीं यूनिट में युक्ति युक्त तर्क, सातवीं यूनिट में आंकड़ों की व्याख्या, आठवीं यूनिट में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नौवीं यूनिट में लोक विकास और पर्यावरण, और 10वीं यूनिट में है हायर एजुकेशन सिस्टम उच्च शिक्षा प्रणाली। इससे इन 10 यूनिट से 50 प्रश्न हैं जो कि जून 2023 यूजीसी नेट पेपर में आए हैं। टॉपिक वाइज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और डिटेल इनका आंसर भी जानेंगे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा और साथ ही एमपीपीएससी द्वारा जो सेट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट होना है उसमें भी यह काफ़ी उपयोगी वीडियो रहेगा। ओल्ड एमसीक्यू से काफ़ी प्रश्न रिपीटेड होते हैं, पीवाईक्यू आपको करने पड़ेंगे तभी एग्ज़ाम में सक्सेस मिलने की संभावना रहेगी। तो पहला प्रश्न है टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रश्न हमने 10 यूनिट से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन है मानदंड संदर्भित परीक्षण, समकक्ष मूल्यांकन, मानकीकृत परीक्षण और पारंपरिक ग्रेडिंग। तो मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम लास्ट पॉइंट में यदि आप शिक्षण अभिवृत्ति का सिलेबस देखेंगे तो लास्ट में ये जो मूल्यांकन एवेल्यूशन सिस्टम दिया गया है टॉपिक, छठवां टॉपिक लास्ट उसमें दिया गया है कि वह मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है समकक्ष मूल्यांकन पीयर एवोल्यूशन। तो मूल्यांकन और आकलन किसी शिक्षण अधिगम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मूल्यांकन प्रणाली छात्र व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रभावशाली हो इसके लिए आवश्यक है कि इसमें नित्य नए विधियों उपागमों की खोज की जाती रहे। एनआईओएस मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किया है। इसके क्रेडिट संचय प्रणाली अपनाई जाए, अंकों में सुधार की व्यवस्था की जाए, उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन, अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र जारी करना, उत्तीर्ण एवं प्रमाणन मानदंड, सामूहिक नकल पर नीति, सार्वजनिक परीक्षा शुल्क। और इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें, तो समकक्षी मूल्यांकन समान स्थिति के अन्य छात्रों द्वारा एक छात्र के कार्य का आंकलन। जो पीयर एवोल्यूशन है यह क्या है, समान स्थिति के अन्य छात्रों द्वारा एक छात्र के कार्य का आंकलन। यह छात्रों को उनके कार्य के आधार पर एक दूसरे की समालोचना करने और प्रतिपुष्टि करने प्रदान करने के लिए एक संरचित अधिगम प्रक्रिया प्रदान करता है। यह जोड़ों या समूहों में किया जाता है। यह सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित करता है। यह छात्रों के मेटा कॉग्निटिव कौशल में भी सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का ही है कि इसकी फोल्डिंग के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन ए और डी इसकी फोल्डिंग के उदाहरण है किसी समस्या के समाधान के लिए संकेत एवं सूत्र प्रदान करना और विद्यार्थियों के चिंतन को निर्देशित करने के लिए सूचक प्रश्न पूछना। तो सबसे पहले तो यह जानते हैं इसमें कि स्कैप फोल्डिंग क्या है। तो वाइगोत्स्की का स्कैप फोल्डिंग का सिद्धांत बालक के लिए उपलब्ध सामाजिक व्यवस्था से संबंधित किसी कार्य को करने में बालक को प्राप्त होने वाली सामाजिक सहायता स्कैप फोल्डिंग है। यह अस्थायी होता है। जब बालक प्रशिक्षित हो जाता है या सीख जाता है तो स्कैप फोल्डिंग की आवश्यकता नहीं रह जाती है।
भाषा शिक्षण तथा पठन शिक्षण को स्कैप फोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। स्कैप फोल्डिंग द्वारा अधिगम के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। इसमें है किसी समस्या के समाधान के लिए संकेत व सूत्र प्रदान कर के सिखाना और विद्यार्थियों के चिंतन को निर्देशित करने के लिए सूचक प्रश्न पूछना, सचित्र पुस्तकों को दिखाकर कहानी कहने के लिए कहना, कठपुतली नृत्य के साथ कहानी कथन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आईसीटी साधन मानचित्रण से संबंधित? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ए, बी और सी। तो माइंड मिस्टर, एक्स माइंड और सी मैप। माइंड मैपिंग क्रम और संरचना की चिंता किए बिना विचारों पर व्यवस्थित रूप से विचार मंथन करने का एक आसान तरीका ही है। आपको विश्लेषण और स्मरण में सहायता के लिए अपने विचारों को दृश्य रूप से संरचित करने की अनुमति देता है। तो इनके अलावा मानचित्रण के आईसीटी माइंड मिस्टर, माइंडोमो, पॉपलेट ये हैं। इसके अलावा आईसीटी के अन्य साधन भी हैं मानचित्रण के लिए, एक्स माइंड, सी मैप, आयोया, सिंपल माइंड, माइंड मैप, माइंड नोट, काकू, माइंड डली, माइरो और वीजियो इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रभा में चैनल नंबर 8 भौतिक विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं संबंधित विषय का नाम है। तो यहाँ पर है आर्यभट्ट। यह भी टॉपिक स्वयं प्रभा हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो इसमें 11 स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों को 1 से 10 और 21 की नंबर में शामिल किया गया है। और अभी इनका चैनल नंबर बदला भी है, तो अपडेटेड इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें अलग अलग, इसमें आर्यभट्ट ये चैनल नंबर 8 फिजिकल एवं अर्थ साइंस है। तो ये चैनल नंबर से भी प्रश्न बन जाता है कई बार। अधिगम के लिए मानवतावादी उपागम निम्नलिखित में से कौन से? इसका राइट आंसर है ए, सी, डी और ई। तो यह जितने भी ऑप्शन है सभी सही है। अधिगम के लिए मानवतावादी उपागम है। यह बेहतर अधिगम हेतु आत्म प्रेरण बल देता है। इसका बल उच्चतर स्तर के अधिगम पर है। यह जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है। यह अधिगमकर्ता की अभिक्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसका मानना है कि अधिगम तब प्रभावी हो जाता है जब यह आवश्यकता आधारित होता है। तो ये टोटल 5 प्रश्न एक यूनिट से आने हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। हम नेक्स्ट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इसके भी 5 प्रश्न मिलेंगे हमको। प्रश्न की डाटा में माध्य का मान को प्रदर्शित करने में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख उपयोगी है? तो इसमें जो राइट आंसर है बॉक्स प्लॉट, इस तरह से है बॉक्स प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि दिए गए चर का दूसरे चर के साथ कारणात्मक संबंध है, तो आपको दूसरे संबंध कारणात्मक चरों को खारिज करने में समर्थ होना होगा। इसमें समाविष्ट कारण संबंध है। इसमें जो है आंतरिक वैधता नियम राइट आंसर। यदि आप यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि दिए गए चर का दूसरे चर के साथ कारणात्मक संबंध है, तो आपको दूसरे संभव कारणात्मक चरों को खारिज करने में समर्थ होना होगा। इस समाविष्ट कारण संबंध में आंतरिक वैधता नियम है। बाहरी वैधता वह सीमा है जिससे आपके परिणामों को अन्य संदर्भों में सामान्यीकृत किया जा सकता है। 8वां प्रश्न है सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए। तो इसमें ए और बी इसका राइट आंसर है। इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। इनसे उत्तरदाताओं के उत्तरों में स्वाभाविकता का ह्रास होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं 2 कथन, इसमें से हमको उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। कि विषय वस्तु विश्लेषण प्रलेखों तथा पाठों के विश्लेषण का एक उपागम है जो उन्हें गुणात्मक पदों में विश्लेषित करने का प्रयत्न करता है। दूसरा कथन है, विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है। इसमें कथन पहला जो है असत्य है और दूसरा वाला सत्य है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी कथन निष्कर्ष का है कि साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वचन में सहायता करती है। दूसरा कथन है, साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकी उपागमों के अधिगम में कोई सहायता नहीं करती। यहाँ पर तीसरा कथन फर्स्ट सत्य है, लेकिन यह वाला सही है और ये कथन सेकेंड जो है असत्य है। हर यूनिट से 5-5 प्रश्न मिलेंगे। कॉम्प्रीहेंशन में बोध यूनिट में आपको एक पैराग्राफ पैसेज मिलेगा, उसके आधार पर आपको फिर इसको रीड करके दिए गए 5 प्रश्नों के आंसर देने। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये पैराग्राफ है, पूरा दिया गया है, किसी भी एक टॉपिक पर रहेगा, उसको आपको रीड करके ये दिए गए प्रश्नों को के आंसर देना। कोई भी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित टॉपिक से प्रश्न है। फिर इसके बाद चौथी यूनिट संप्रेषण, इसके भी 5 प्रश्न मिलेंगे हमको। तो संप्रेषण में पहला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण की बौद्ध अवधारणा की विशिष्ट विशेषता है। तो यहाँ पर BD और E प्रक्रिया उन्मुखी, प्रोसेस ओरिएंटेड है, कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक, अर्थ का सृजन, क्रिएशन ऑफ मीनिंग। BD व्यवहार केंद्रित है, D ऑप्शन नहीं होगा, B, D और E। तो इसमें जो राइट आंसर है प्रोसेस ओरिएंटेड, क्रिएशन ऑफ मीनिंग और व्यवहार केंद्रित, बिहेवियर सेंटर्ड, BD और E राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी सत्य असत्य कथन हमको दिए गए हैं इसमें। तो पहला कथन है कि जन संचार प्रक्रिया का अध्ययन संदेशों के बृहद दृष्टिकोण द्वारा अभिलक्षणित होता है। दूसरा कथन दिया गया है कि संकेत विज्ञान संदेशों के विसंचरण का सूक्ष्म दृष्टिकोण तलाशती। इसमें हमको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन भी कथन से ही संबंधित है कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन, समुदाय, कम्युनिटी और समन्वय शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे जैसे मानव समाज का विकास हुआ है, संप्रेषण की अधिकाधिक सरल प्रणालियां सामने आने लगी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पहला कथन सत्य है, लेकिन दूसरा कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल मीडिया के श्रोतागण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, फ्रेगमेंटेशन, खंडिता, पैसिव मैसेज, पहचान का संकट। तो यहाँ पर खंडिता से, फ्रेगमेंटेशन से। फिल्मों में क्लोज अप्स को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दृश्य प्रतिमान, विजुअल पैराजिम्स। गणितीय तर्क और एप्टीट्यूड के मैथ और रीजनिंग के इसमें क्वेश्चन आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। तो ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, दिशा और दूरी का, इनको हम अलग से टॉपिक वाइज हल कर लेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ये गणित से संबंधित प्राकृत संख्याओं से। फिर एक लाभ हानि का क्वेश्चन है और ये रीजनिंग। फिर इसके बाद युक्ति युक्त तर्क के भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इनको भी हम अलग से क्लासेस में इनको
थ्योरेटिकल पार्ट के साथ इनको हल कर लेंगे। और डीआई के क्वेश्चन भी, ये 4 यूनिट जो हैं, कॉम्प्रीहेंशन, डीआई, युक्ति युक्त तर्क और मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इसको भी हम अलग से टॉपिक वाइज में हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी आईसीटी वाली, ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो इसमें प्रश्न की निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल सूत्र है। पहला ऑप्शन जो देखिए, ये सीट 1, सीट 2, सीट 3 और सीट 4 में सभी D18 सेलों से डाटा जोड़ता है। ये दिया गया सीट 1, सीट 4, सम ऑफ सीट 1, सीट 4 और D18। तो ये D18 सेलों में सीट 1 से सीट 4 का डेटा जोड़ता है, ये दिया गया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ए से डी तक में कौन से कथन लेजर प्रिंटर पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ए और बी। यह चित्र को कागज पर आंतरित करने के लिए घूर्णनकारी ड्रम का उपयोग करता है। यह पाउडर युक्त टोनर का प्रयोग करता है। तो लेजर प्रिंटर से संबंधित ए और बी ऑप्शन सही है। ये लेजर प्रिंटर से संबंधित और तथ्य दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिवर्णी शब्द और इसके विस्तार का युग्म गलत युग्म से सुमेलित है। तो यहाँ पर GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मैनेजमेंट, यह गलत है। यहाँ पर ये GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सही है। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यह भी सही है। WiMAX का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। GSM का है, ये गलत दिया गया। GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी का एक घटक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम के अभिलक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो A, B और C, रैम से पढ़ा भी जा सकता है और इस पर लिखा भी जा सकता है। रैम अस्थायी मेमोरी है और टेम्पररी स्टोरेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए, इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर का। तो यहाँ पर डेसिमल हेक्साडेसिमल बाइनरी कन्वर्जन से संबंधित है। तो इसका दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। इसमें बाइनरी से ये ऑक्टल और फिर डेसिमल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल कन्वर्जन। तो इसमें ये बताना है कि ये कौन सा सही है। तो यहाँ दोनों कथन सत्य है। फिर हमारी है 9th यूनिट, लोक विकास और पर्यावरण। तो यहाँ NBOD का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर है नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, NBOD का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत जो हमें नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों से बचाती है, स्थित होती है समताप मंडल में। कज्जल या सूत के कण होते हैं। तो यहाँ पर ACD, ACDE। कज्जल कण को ब्लैक कार्बन भी कहा जाता है, विषाक्त होते हैं, वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं और फेफड़े में अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन से संबंधित है, 2 कथन है। तो क्लोरीन जल को शुद्ध करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला किफायती रासायनिक रोगाणुनाशी है। दूसरा कथन है कि पेयजल में फ्लोराइड की इष्टतम या मात्रा बच्चों के दांतों में कैविटी रोकने में मदद करती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन, दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हाल ही में किया गया संशोधन है। तो किंगाली संशोधन, यह भी इम्पोर्टेंट है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया संशोधन कौन सा है? किंगाली संशोधन। अब लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम से, उच्च शिक्षा प्रणाली से। इसमें भी दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और रीजन। तो अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा के प्रबंधन में राज्यों और संघ सरकार की भी सार्थक हिस्सेदारी होगी। संविधान संशोधन 1976 के अनुसार शिक्षा संवर्ती सूची का विषय। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। फिर ये कथन दिए गए कि तक्षशिला में पाठ्यक्रम विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान शामिल थी। नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी। वो बताना है कि कौन सा कथन सही है, नहीं है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। यहाँ पर राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार थे? तो हिंदू कॉलेज कोलकाता। शिक्षा आयोग 1882-83 की प्रमुख टिप्पणियां क्या थी? तो इसमें CDE स्थानीय सरकारों को आम शिक्षा सुविधाओं का विस्तार भी करना होगा। प्रत्येक कॉलेज को कर्मचारियों की संख्या, अनुरक्षण, व्यय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर धनराशि मुहैया करना महत्वपूर्ण है। और ई है कॉलेजों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध करवाया जाए। अगला ये सही जोड़ी से संबंधित है क्वेश्चन, वायसराय और आयोग अध्यक्ष। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन जो है डब्ल्यू हंटर आयोग, ठीक, अध्यक्ष थे डब्ल्यू हंटर। और आयोग का नाम था भारतीय शिक्षा आयोग। 1982 3 जन। लॉर्ड कर्जन तीसरा वाला यहाँ पर सही है। तीसरा, दूसरा, चौथा, सेकेंड और लॉर्ड रिपन जो है डब्ल्यू हंटर, ठीक। बी का है लॉर्ड कर्जन टी रेले। सी का है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। और भारत सरकार सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस तरह से हमने पेपर फर्स्ट के 50 MCQ डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। थैंक यू।